हेलो मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अपन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक वाइज पढ़ लिया एंड इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो नीट में आए हुए थे वो अपन ने कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ होती क्या है। ओके, चलो तुमने एक नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। अब हेल्थ की डेफिनेशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है अगर वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और हेल्थ के बारे में है तो वो नॉर्मली हेल्थ के बारे में है। ठीक है, अब देखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या है। WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health is a state of complete physical, emotional, behavior and social well-being और not merely absence of disease। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियर, इमोशनल सभी रूप में ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें डिजीज नहीं है तो वो इंसान फिट है, नहीं, तो फिजिकल, सोशल, मेंटल, बिहेवियर सभी में एकदम फिट होना चाहिए, तो वो पर्सन फिट है यानी हेल्दी है। ओके, तो अपन कहता है तो ये WHO डेफिनेशन दी थी तो आनी चाहिए। ओके, फॉर बोर्ड के लिए। आगे बात करते हैं अपन कि इसके लिए अब क्या था। जो इंडिया था ना, वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक लार्ज लेवल पे स्टार्ट किया था, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन्होंने इनिशिएट किया था। तो वो कंट्री फर्स्ट कौन सी है? वो कंट्री फर्स्ट अपनी इंडिया है। ठीक है, जिसने उसको स्टार्टिंग किया था किस नाम से? फैमिली प्रोग्राम के नाम से, नेशनल लेवल पे। ओके, तो फैमिली प्रोग्राम कब किया स्टार्ट? 1951 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको वाइडर लेवल पे चेंज किया, किसमें? RCH, मतलब फैमिली प्रोग्राम में ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ऐड कर दिया। कैसे? देखो फुल फॉर्म RCH की, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव साथ में चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर? जो समथिंग 1997 में आया था। ओके, अब देखो, अब इसके बारे में देखें अपन कि लोगों में कैसे अवेयरनेस की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इतना क्यों अपने को जागरूक हुए लोग, क्यों जागरूक होना चाहिए। अवेयरनेस, अब अवेयरनेस लोगों में कैसे लाएं? तुमने देखा होगा पहले के टीवी के, अभी भी आता है, मतलब कुछ टीवी में एड आता है कि ये चीजें हैं, इनसे चीज फैलती है, ये मतलब डिजीज एसटीडीज है, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती है, या ये यूज करने से एसटीडीज रोकथाम हो सकता है, या बच्चों के अपन कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन में कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या किया गवर्नमेंट ने विजुअल ऑडियो निकाले, मतलब कोई मान लो कोई वीडियोस निकाले, कुछ ऑडियोस जो लोगों को अवेयर कर सके। ठीक है, दूसरी बात, जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको इसमें ऐड किया, फिजिकल हेल्थ बारे में सेक्स एजुकेशन ऐड की। ओके, अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताया, कैसे कि मान लो कि जो फीमेल है, जो मेल है, या बॉय या गर्ल है, तो इस एज में ये चेंज होंगे। ठीक है, एडोलेसेंस एज में फीमेल और मेल में चेंज होंगे, तो इनको देख के डरना नहीं है, ये नॉर्मल चीज है जो इस प्यूबर्टी एज में होती है। दूसरा, इन्होंने बताया कि एड्स ऐसे ऐसे फैलता है, फीमेल्स को बताए, मेल्स को, फीमेल्स को बताया कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स कॉन्डोम यूज करने चाहिए, तो लोगों को सब बताया। दूसरी बात, इसने बताया एसटीडीज के बारे में कि ऐसे ऐसे एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनके बारे में बताया, और लोगों को जागरूक किया कि सेफ एंड हाइजीन सेक्स प्रैक्टिस कैसे क्या होती है। ओके, तो ये बात लोगों को बताई, इससे क्या लोगों में अवेयरनेस हुई एंड उस चीज को अवॉइड करें। देखो, ठीक है, तो लोगों को बताया कि मान लो देखो कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, तो उसकी कैसे अपने को केयर करनी चाहिए, लोगों को बताया घर घर जाके, एनजीओ या कुछ जो भी गवर्नमेंट संस्था उनके लोगों ने। एंड दूसरा बताया कि मान लो आफ्टर बर्थ कैसे चाइल्ड की केयर करनी चाहिए, मतलब कि कैसे केयर करनी चाहिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए नहीं चाहिए, या वो कहाँ कहाँ कब कब कौन सी वैक्सीन लगेगी, ये सब चीजें लोगों को बतानी जरूरी थी, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को और अवेयर किया जा सके। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें आराम से तुम पढ़ के आराम से इनको कवर कर लोगे, लेकिन ये इसमें मेन चीजें बता दी तुम्हें। आगे बात करें अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन जरूर नीट में आता है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो है एमनियोसेंटेसिस।
ओके, अपन पढ़े थे लास्ट चैप्टर में कि जो एमनियन थी वो क्या थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट थी। तो वहां पे क्या होता है, एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो अगर क्या होता है, मान लो फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके यूट्रस में बेबी है, तो वहां से क्या कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको सीरिंज से बाहर निकाल लेते हैं। ओके, एंड उसे करते हैं स्टडी। अब देखो उस फ्लूइड में क्या होगा, अब मान लो बेबी था, ये उसका मान लो फ्लूइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बेबी कुछ सेल्स वहां पे आ जाएगी। अब सेल्स आई तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, सेल्स में क्या रहता है, डीएनए वगैरह यानी क्रोमोसोम्स, तो उसमें क्या बेबी के क्रोमोसोम भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं लैब के अंदर कि जो बेबी है वो मेल है कि फीमेल है। पहली बात तो मतलब एमनियोसेंटेसिस से अपन सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेबी मेल की फीमेल है। कैसे करके, क्रोमोसोम नंबर चेक करके। ओके, इसमें क्या बार बॉडी चेक करते हैं, फीमेल में बार बॉडी रहती है, मेल में नहीं रहती है। ओके, दूसरी बात अपन बात करें इससे क्या, इससे फायदा यह है कि अगर मान लो किसी बेबी के अंदर, जो बेबी है यूट्रस के अंदर, उसमें कौन सा डिजीज है, तो मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्रोमोसोम नंबर में दिख जाएगा। इसके दूसरी बात, इससे अपन कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फायदा हुआ क्या कि अपने को मान लो बेबी को डिजीज है, उसको अपन डिसऑर्डर है, उसको अपन अर्ली स्टेज में देख सकते हैं, वो प्रिवेंटेबल है उसको ट्रीट कर देंगे, नहीं है तो अपन बेबी को एमटी पे करवा दें। ठीक है, दूसरी बात, ये यूजुअली डन कब करते हैं, इसको करते हैं 14 टू 16 वीक्स में। ठीक है, अब बात इसकी बात यह आगे, इसका मिस यूज क्या होता है। ओके, अब देखो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस जो अभी इंडिया में बैन है, वो बैन क्यों है, क्योंकि इसका मिस यूज ज्यादा हुआ है। कैसे, अब देखो लोगों ने देख लिया कि जो बेबी है ना वो फीमेल है, अपन देखते थे, अभी तो फिर भी कम हुआ है लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, फीमेल फिटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या। इसमें क्या करते थे, जो बेबी मान लो फीमेल है ना तो उसको अर्ली स्टेज में अबॉर्ट करवा देते लोग, तो चीज गलत है, इसलिए इसका मिसयूज खूब हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। क्यों, क्योंकि मिसयूज ज्यादा हो रहा था। क्लियर, आगे बात करते हैं अपन सहेली। सहेली क्या होती है, सहेली नाम की एक पिल आती है। ओके, देखो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब मुंह से खाने वाली एक गोली होती है, इसको क्या करते हैं अपन, ये बनी कहां थी, डेवलप्ड बाय सीडीआरआई। फुल फॉर्म क्या है सीडीआरआई की, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में प्रेजेंट है। क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये होती है नॉन स्टीरोइडल, इसका ब्रांड नाम क्या है, सेंट क्रोमेन। ओके, इसमें देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग यानी कौन सी पिल नॉन स्टीरोइडल है, तो कौन सी, वो सहेली के नाम से, जो ब्रांड नाम क्या है उसका, सेंट क्रोमेन। ओके, और ये वंश में वीक में एक बार ली जाती है, वंस इन ए वीक। इसको ऊपर कहते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स वीक में 2 बार लेते हैं, देन वीक में 1 बार लेते हैं, फीमेल्स लेती है, इसको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, टेम्परेरी। ओके, देखो यहां तक वो डाउट है नहीं है। अब इस टॉपिक को बात करें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन इसकी, दूसरा फैमिली प्रोग्राम कब आया था, तीसरा वो किस में कन्वर्ट हुआ, फोर्थ एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसकी यूज मिस यूज क्या है, क्वेश्चन यहां से आता है, इसका यूज कैसा होता है, इसमें क्या चेक करते हैं, सब कुछ। अगला है सहेली, ये कौन सी पिल है, न्यू ऑर्गेनिक पिल है, दूसरा डेवलप्ड बाय सीडीआरआई, नॉन स्टेरॉइडल और वंस इन ए वीक। यहां से क्वेश्चन आता है, नीट में हर क्वेश्चन बनता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि जो ये है ना सहेली, तो बताओ ये काम कैसे करती है, तो क्या करती है, ये करती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक। अब देखो क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, इससे क्या होगा, ये हार्मोन पे काम नहीं कर पाएगा, और जो एंडोमेट्रियम थी उसकी थिनिंग में या थिकिंग में, उसके डेवलप होने में यानी प्रोलिफरेटिव में कौन हेल्प करी थी, ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसका हार्मोन ब्लॉक होगा ना, उसमें वो काम नहीं कर पाएगा, तो वहां से क्या होगा, वो इम्प्लांट के लिए प्रॉपर बनेगी नहीं, तो उसमें क्या नहीं होगा, फिर बेबी कंसीव नहीं होगा। ओके, तो काम ऐसे करता है ये, क्वेश्चन नीट में आता है। ठीक है, तो इसे एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो मेन रीजन आता है सहेली पे एंड एमनियोसेंटेसिस पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए।